हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पार्टनरशिप यानी साझेदारी का पार्ट 6 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 हम पढ़ चुके हैं। आप वीडियो को इसी सीक्वेंस में देखेंगे ताकि आपको हर एक वीडियो का एक दूसरे से लिंक समझ में आए, और अच्छे से पार्टनरशिप को समझने के लिए आप इसी सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ेंगे। ऊपर आई बटन दिख रहा है, हम वहां लिंक दे रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप पार्ट 1 से इसी सीक्वेंस में वीडियो को देखेंगे, या तो हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। ठीक है, आज पार्टनरशिप हमारा समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने के बाद आप क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चंस को 5-5 बार प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको लगे कि ये क्वेश्चन ऐसा जब भी मिल जाए हम विदाउट सोचे हुए सभी स्टेप को सॉल्यूशन कर सकते हैं बिना कोई हेजिटेशन के, तब आप किसी भी प्रीवियस ईयर किताब को उल्टाएंगे और जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सारा सॉल्यूशन कर जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप संडे को मुझे कॉल कर सकते हैं 5 PM to 10 PM के बीच में, या तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 24 से स्टार्ट लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, और मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में, कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल 24 से सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल 24 है, एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी है। एक साझा एक साथ कारोबार कर रहा है ए और बी, उसमें कहा क्या, बी की पूंजी ए से आधी थी। यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो, तो ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा। लाभ का अनुपात कह रहा है, तो जब भी इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे तो हम ये सोच कर करेंगे, तो लाभ कैलकुलेट हो रहा है 1 ईयर बाद, 1 वर्ष के बाद। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल नंबर 24। ध्यान से सुनिएगा, 2 व्यक्ति है, एक तो है ए और दूसरा है बी। क्वेश्चन कह रहा है, एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी है। बी की पूंजी जो है ना ए से आधी है। कितना है, आधा है पूंजी, ए से आधा। अगर हम मान लें कि ए की पूंजी जो है 2 यूनिट, तो इसका आधा कितना होगा, 1 यूनिट होगा। यस या नो, क्या है ये, पूंजी है, यानी कैपिटल का रेशियो दी क्वेश्चन में कह रहा है। बी की पूंजी जो है ए से आधी है। ए का जितना पूंजी होगा उसका आधा आपको बी को रखना है। आप एक बात मुझे बताएं कि रेशियो में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं। रेशियो में एक शर्त है कि आप इस नंबर में जितना से मल्टीप्लाई करना चाहें तो राइट साइड भी उतना से मल्टीप्लाई करना होगा, ये रूल है रेशियो का। तो अगर हम इस को 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत, यस या नो, जल्दी बताए, कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि रेशियो में फिर कट के कितना हो जाएगा, 2:1, तो ये 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100, और रेशियो में फिर से कट करके ये क्या हो जाएगा, 2:1। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशियो में। ठीक है, लेकिन बोथ साइड ये ध्यान रखें। ठीक है, कह रहा यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो। अब बी ने आधी पूंजी निकाल ली हो, कितना माह बाद, बी के बारे में बोल रहा है, बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो। कितना माह बाद, 8 माह बाद। बी के पास अभी पूंजी कितना है, 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट पूंजी है और 8 माह बाद आधा निकाल लिया है। तो 8 माह तक तो 100 रुपया 100 यूनिट काम किया होगा। कितना माह तक, 8 माह तक। फिर जैसे 8 माह पूरा हुआ तो बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली है। तो चलिए आधा पूंजी निकाल लेते, तो हाफ पूंजी निकाल देंगे, तो 50 निकाल देंगे, तो बचेगा कितना, 50, यानी 50 यूनिट, 50 बचेगा। और ये कितने माह तक काम करेगा, चूंकि एक वर्ष का लाभ कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब 8 माह तो हो चुका है, 4 और मल्टीप्लाई करते हैं आप इसमें। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या, और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी आधा 1/4 पूंजी निकाली। उसके 2 माह बाद, उसके 2 माह बाद मतलब क्या, यहां पे कितना, 8 और 2 माह और, तो यानी 10 माह। 10 माह बाद ए ने 1/4 पूंजी निकाल ली हो। तो एक बात तो मुझे पहले ये बता दे, क्या 10 माह तक ए के पास कितना पूंजी होगा, 200। कितना माह तक, 10 माह बाद। 10 माह जैसे पूरा होगा उसके बाद बी ने अपना
सॉरी ए ने 1/4 पूंजी निकाल लिया। 200 का 1/4 कितना होगा? 50 होगा क्या? 50 निकाल लिया तो बचेगा कितना? 150, 150। और ये कितने माह तक? 10 हो चुका है और 12 माह के लिए होना है तो 2 और मल्टीप्लाई करते हैं आप। कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम होता है प्रॉफिट का रेशियो, तो यहां प्रॉफिट लिखते यानी लाभ का अनुपात। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉल्यूशन बस यही स्टेप है, अगर ये समझ में आ गया तो समझिए सॉल्यूशन हो चुका है। अब देखिए एक जैसा हम कैलकुलेट कर सकते, या तो आप इसको गुना कर दे, इसको गुना कर दे, इसको ऐड कर ले, इसको गुना करे, इसको गुना करे, इसको ऐड कर दे, फिर काट दे। और नहीं तो रेशियो में अगर आपको काटने का रूल पता है तो बस पता है यहां प्लस का है, तो इससे एक जीरो कैंसिल करेंगे तो इससे भी एक जीरो कैंसिल होगा, इससे भी एक जीरो कैंसिल होगा और इससे भी एक जीरो कैंसिल होगा। इतना हो जाएगा। अब बताएं दो सब में कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा और 2 से ये भी कट जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में, 2 से कैंसिल करें तो 4 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम्स में और 2 से 100। ठीक है, अब मुझे बताएं कितना रिमेनिंग बच गया। पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें। ये और कुछ कटने वाला है, 5 यहां भी है, 5 यहां कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये भी कैंसिल होगा, 5 से ये भी कैंसिल होगा, तो काट ही ले, 5 से कैंसिल होगा तो। चलिए ये 5 से 1 टाइम्स में, ये 5 से 2 टाइम्स में, ये 5 से 3 टाइम्स में, ये 5 से 20 टाइम्स में। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, 2 से सब कट रहा है, 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि यहां पे 3 है, तो बस आप इसको पहले सॉल्व कर दें, आप इसको हल कर लें वरना दिक्कत हो सकता है आपको। ये 20, यहां पे कितना बचा? 20, और यहां पे कितना बचा? देखिए यहां पे 23, तो यहां पे 20 प्लस 3, तो 23 लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं, यस या नो? ओके ठीक है। अब मुझे बताए यहां पे कितना बचा? 2, यहां पे कितना बचा? 4 इंटू 2 8, और यहां पे कितना बचा? 2, तो 8 और 2 कितना होगा? 10, तो यानी 10 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या? आपसे पूछा है ए और बी के लाभ का अनुपात कितना होगा। ए और बी के लाभ का अनुपात 22:10 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आ गया होगा, आंसर होगा इसका 23:10। बस आपको ये लाइन अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए हम कुछ किए नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, बी की पूंजी ए से आधी है, तो आधी कर दिए, इसका 2 यूनिट हो गया तो इसका 1 यूनिट हो गया। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप जिस नंबर से चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम 200 100 ले लिए। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन जो क्वेश्चन बोला है वो क्वेश्चन के हिसाब से किए और फिर काट दिए, आंसर निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आता एक बार क्वेश्चन को पीछे करके देख लीजिए, वीडियो को पीछे करके। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 25 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 25 है, ए बी तथा सी एक व्यापार में 5:4:3 5:4:3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुआ। ठीक है, पूंजी का निवेश किया। 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया। 4 महीने बाद बी ने अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया। ध्यान रखेंगे अभी तक में एक कोई दोबारा निवेश नहीं करता है, अभी तक जो हम पढ़े ये दोबारा निवेश नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद यदि लाभ का अनुपात 1 वर्ष बाद, ध्यान रखेंगे प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट कितने वर्ष में करना है? 1 वर्ष में कैलकुलेट करना है। 1 वर्ष बाद यदि लाभ का अनुपात 15:14:11 का रहा हो तो सी का आरंभिक निवेश कितना था, यह आपको बताना है, सी का आरंभिक निवेश। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, आप बोर्ड की ओर ध्यान देंगे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 25। ओके, कौन कौन व्यक्ति है जल्दी बताए? ए है, और कौन है? बी है, और कौन है? सी है। 3 व्यक्ति है जिनके पूंजी का अनुपात कितना है? 5:4:3 5:4:3। इसी पूंजी का अनुपात दिया, निवेश जो कर रहा है ना, पूंजी का अनुपात दिया 5:4:3। एक बात मुझे बताएं, बी जो शामिल कर रहा है वो 1000 रुपया शामिल कर रहा है अतिरिक्त 4 महीने बाद, और सी जो है 8 महीने बाद निवेश किया, और 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया। सब लोग जो निवेश कर रहा है ना एक्स्ट्रा, वो 1000 के मल्टीपल में निवेश कर रहा है, और ये क्या है? हमारा एक रेशियो है, ये तो नंबर नहीं है। तो पहले तो हम इसको नंबर बना लेंगे क्योंकि निवेश नंबर में हो रहा है,
संख्या में 1000 रुपया 2000 रुपया रेशियो में तो हो नहीं रहा है, तो हम किसी एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दे ताकि हम ये इसको नंबर बना सके। और रेशियो का रूल है हम किसी एक नंबर से जिसमें मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सब में बराबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि बाद में कट करके रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 3 हो जाए, मैथ के हिसाब से चेंज ना हो। चूंकि 1000 के मल्टीपल में निवेश हो रहा है तो 1000 के मल्टीपल में हम गुना कर दे, 1000 गुना कर दे, ठीक है। तो चलिए हम 1000 यहां गुना करते हैं, 1000 सब में हमें एक 1000 मल्टीप्लाई करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो का रूल बदलने वाला नहीं है। तो ये कितना होगा ये मुझे बताएं, क्या ये 5000 होगा ए का, बी का कितना होगा 4000 रुपया पूंजी, और सी का कितना होगा जल्दी बताएं, सी का कितना होगा 3000। साथ साथ बोला करें ताकि मुझे भी चल सके पता कि आप सीख रहे हैं, ठीक है। ये तो पूंजी हुआ। अब एक बात मुझे बताएं, ए कहीं दोबारा निवेश कर रहा है, दोबारा तो निवेश नहीं कर रहा है, और प्रॉफिट जो कैलकुलेट हो रहा है 1 वर्ष के बाद, तो ये जो पैसा है तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम, पहला क्लास में पढ़ चुके हैं, पूंजी गुने समय। तो ए के लिए जो पूंजी है वो कितना होगा, ए के लिए पूंजी होगा 5000, यस या नो, ए के लिए पूंजी होगा 5000। ये 5000 कितने माह तक वर्क किया होगा, 12 माह तक, यस या नो, 12 माह तक के निवेश किया होगा, 12 माह तक यूज होगा, क्योंकि प्रॉफिट हम कैलकुलेट करें 1 वर्ष का, तो 12 माह तक, ये तो ठीक है। अब चलिए हम बी के लिए ध्यान देते हैं। बी क्या कह रहा है, 4 महीने बाद बी ने 1000 अतिरिक्त निवेश किया, यानी 4000 तक तो बी, 4 महीने तक तो बी 4000 निवेश करता है, 4 माह तक बी तो 4000 निवेश करता है। जैसे 4 माह पूरा होता है तो बी 1000 और करता है, तो 1000 और करेगा तो कितना होगा जल्दी बताएं, अगर ये 1000 और करेगा तो कितना हो जाएगा 5000, और ये कितने माह तक रहेगा 5000, ये 4 माह हो चुका है पहले, और टोटल 12 माह है, क्योंकि कैलकुलेट करना है 12 माह का लाभ प्रॉफिट, तो 4 हो चुका तो बचा कितना 8 माह, ठीक है, बी का हो गया। अब सी के लिए आप पढ़ें, सी क्वेश्चन में है कि सी निवेश किया और 8 महीने बाद सी ने 2000 का अतिरिक्त निवेश किया, 8 महीने बाद, तो 8 माह तक तो 3000 उसका काम करेगा, 3000 रुपया कब तक काम करेगा 8 माह तक, और 8 माह जैसे हो जाएगा 8 माह के बाद सी 2000 और अतिरिक्त निवेश करता है 2000, तो 2000 निवेश करेगा तो कितना हो जाएगा 5000, 3 पहले था 2 और करेगा 5000, ये कितने माह तक तो 4 माह तक। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन आपके लिए आसान हो जाएगा, बस यही लाइन है पार्टनरशिप, बाकी तब तो कैलकुलेशन है। ये लाइन आपको समझ में आया या नहीं आया ये मुझे बताएं। अब रेशियो में एक जैसा कैंसिल हो जाता है, तो एक जैसा या तो आप इसको गुना करें, इसको गुना करें, इसको गुना करें, ऐड कर दें, इसको गुना करें, इसको गुना करें, ऐड करें, तब निकाल, नहीं तो ये मल्टीप्लाई में, तो इसका अगर हम 3 जीरो कैंसिल करें तो इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो, दोनों साइड से कैंसिल होगा, प्लस में है तो 3 जीरो ये भी कैंसिल होगा, और एक जैसा प्लस में है तो इधर भी होना चाहिए एक जैसा, तभी क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। तो 3 जीरो यहां भी कैंसिल होगा, कैंसिल करें, ये 3 जीरो यहां भी कैंसिल होगा, कैंसिल कर ले। अब मुझे पता एक जैसा क्या क्या है, अगर इसको हम 4 यहां है, 4 से ये भी कैंसिल होगा, 4 से ये भी कैंसिल हो सकता है, 4 से ये भी कैंसिल हो सकता है, 4 से ये भी कैंसिल हो सकता है, और 4 से ये भी कैंसिल हो सकता है। तो चलिए हम 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में, 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स में, 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में, 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में, और 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स, ठीक है। अब मुझे पता है कोई ऐसा चीज कॉमन है जो कट रहा है, जल्दी बताएं। 5 है, यहां अगर हम देखें तो 5 है, क्या 5 सब में मौजूद है, 5 इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है तो आप कट ही नहीं सकता, तो आप पहले तो कैलकुलेट कर लें, आप ये सारे वैल्यू को कैलकुलेट करें आप, 5 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15। चलिए अब इसको यहां 4 बच गया, और यहां कितना होगा 5 इंटू 2 10, 10 और 4 कितना होगा 14 रेशियो। यहां देखिए 3 और 2 गुना करें 6, और यहां पे 5 कितना हो जाएगा 11। अब मुझे बताएं हमारे पास प्रॉफिट का जो रेशियो आया, प्रॉफिट का जो रेशियो आया, लाभ का रेशियो कितना आया,
प्रॉफिट का रेशियो है 15:14:11। अब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चंस में दिया 1 वर्ष के बाद यदि लाभ का 15:14:11। इसका मतलब क्वेश्चन में भी यही अनुपात दिया हुआ है। क्वेश्चन में भी हमसे भी यही अनुपात निकला है हम जब सॉल्यूशन किए, और क्वेश्चन में भी सेम अनुपात दिया है। इसका मतलब हम जो ए के लिए वैल्यू माने, बी के लिए वैल्यू माने, सी के लिए वैल्यू माने, एक्चुअल में वही आंसर है। एग्जैक्टली ए उतना ही निवेश किया है, बी एग्जैक्टली उतना ही निवेश किया है, सी एग्जैक्टली उतना ही निवेश किया। क्यों? क्योंकि जितना लाभ हमसे कैलकुलेट हुआ है उतना ही प्रॉफिट क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो दोनों मिल गया। और जब दोनों मिल गया तो आपसे पूछा है सी का आरंभिक निवेश कितना था, तो सी का आरंभिक निवेश कितना हो जाएगा? 3000 रुपया। इसलिए सी का जो आरंभिक निवेश होगा वो कितना हो जाएगा? 3000 रुपया। अगर ये रेशियो नहीं मिलता ना, तब तो फिर दूसरा प्रोसेस अप्लाई करते। चूंकि जितना रेशियो क्वेश्चंस में दिया उतना ही रेशियो हमसे भी आ गया, तो इसका मतलब जितना हम माने हैं उतना ही निवेश किया है। तो सी ने कितना निवेश किया है? 3000। अगर आपसे पूछ लेता ए कितना निवेश किया है, तो 5000, और बी कितना निवेश किया? 4000। चलिए आंसर हो जाएगा यही 3000। कोई दिक्कत आपको? जल्दी बताएं, समझ में आया? यस या नो? ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आए। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 26 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 जो है मेंस 2012, एसएससी के मेंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसा माना जाता है कि 2012 में जो एसएससी के द्वारा मेंस का एग्जाम लिया गया था उसमें मैथ्स का क्वेश्चन सबसे टफ आया हुआ था अभी तक के एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। बस इत्मीनान से आप सुनते रहेंगे क्वेश्चंस को, और जब समझ में आ जाएगा तो नोट कर लेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझा पाए। नजर आप ध्यान बोर्ड पे रखेंगे। ठीक है, सुनिएगा आप। ए तथा बी ने क्रमशः 20,000 और 35,000 से एक व्यापार शुरू किया। ए 20,000 लगाया और बी 35,000 लगा करके एक व्यापार स्टार्ट किया, दोनों मिलकर के। ठीक है, उन्होंने अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया। यहां तक उसने क्या कहा कि चलो हम अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ को बंटवारा कर दें। हम जितना पैसा लगाए उतना पैसा तुम लगाए, उसके हिसाब से हम बंटवारा कर लेंगे। सी साझेदारी में इस शर्त पर शामिल हुआ कि ए, बी और सी लाभ को बराबर बांटेगा। सी ने कहा क्या कि चलो हम तुम्हारे व्यापार में शामिल होंगे, लेकिन हम तीनों का प्रॉफिट बराबर बंटना चाहिए। ये इस शर्त सी ने लगाया। ऐसा करने के लिए लाभ बराबर बटेगा, और प्रीमियम के रूप में 2,20,000 देगा। प्रीमियम के रूप में कितना देगा? 2,20,000। मतलब ऐसा करने के लिए उसने 2,20,000 रुपया दे दिया। ठीक है, देखिए प्रॉफिट कब बराबर बटेगा, एक बार सोच करके मुझे बताएं। प्रॉफिट कब बराबर होगा? जब तीनों का अमाउंट बराबर होगा, तीनों का राशि बराबर होगा, तब ना। नहीं तो A1 इंटू T1, A2 इंटू T2, A3 इंटू T3, तीनों का रेशियो बराबर हो जाए, कैपिटल इंटू टाइम का, तब भी प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट बराबर होगा ना। तो ऐसा करने के लिए 2,20,000 देगा, जो ए तथा बी के बीच में बटेगा। जाहिर सी बात, वो 1 वर्ष के बाद आया और 2,20,000 रुपया दिया, तो पूंजी तो बराबर करना है ना 1 वर्ष के बाद। इसका मतलब ए जितना ज्यादा दिया और बी जितना ज्यादा दिया 2,20,000 से, उसको रिटर्न करना होगा ए और बी को, तब ना अमाउंट तीनों का बराबर आएगा। अभी सॉल्यूशन समझ में आएगा, बस सुनते रहिए आप इतना। ए तथा बी के बीच में बटेगा, अतः ए तथा बी के बीच विभाजन किस अनुपात में किया जाएगा? जो राशि 2,20,000 आया है उसमें किस अनुपात में विभाजन किया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल नंबर 23 का। अब नजर, सॉरी 23 तो नहीं है, एग्जांपल 26 है। नजर आपका बोर्ड पे होगा, तो हम कोशिश करेंगे आपको समझा पाए। ठीक है, कितना व्यक्ति है पहले तो ये मुझे बताएं। ए है और बी है। ठीक है, ए और बी है शुरुआत में, और ए कितना इन्वेस्ट करता है? 20,000 रुपए पूंजी है उसका, इन्वेस्ट करता है, यानी इन्वेस्ट करता है यानी कैपिटल यानी पूंजी। ठीक है, 20, और बी कितना इन्वेस्ट करता है? बी इन्वेस्ट करता है 35,000, 35,000 रुपया। और सी का बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, सो व्यापार शुरू, उन्होंने अपनी पूंजी को अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय। सी साझेदारी में इस शर्त पर शामिल हुआ कि ए, बी, सी लाभ को बराबर बांट। ऐसा करने के लिए उसने प्रीमियम के रूप में, इसने प्रीमियम के रूप में कितना दिया? इसने प्रीमियम के रूप में दिया 2,20,000 रुपया। ऐसा इसने किया। अभी हम बात सी की नहीं करेंगे, अभी ए, बी की करेंगे। हम सी को लिख दिए क्वेश्चन में जो कहा है। ठीक है, ऐसा किया, प्रीमियम के रूप में दिया। तो ए तथा बी के बीच बंटने किस विभाजन किस अनुपात में होगा, ये मुझे पता है। ठीक है,
तो आप मुझे पता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम, पूंजी गुने समय। हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में, पहला स्टेप हम कॉन्सेप्ट यही पढ़े थे, प्रॉफिट इनटू टाइम, सॉरी कैपिटल इनटू टाइम। तो ए का कैपिटल कितना हुआ? 20,000, और टाइम 1 वर्ष का 12 महीना, ठीक है। इसका कितना हुआ कैपिटल? 35,000, और टाइम कितना हुआ? 12 मंथ्स। इसको अभी छोड़ दें आप यहां पे। तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? एक बात मुझे बताएं, इसका प्रॉफिट, इसका तो पहले आप निकाल दें, ये कितना हो गया? 2,40,000 रुपया। इसका अमाउंट कितना बना? अमाउंट, इसको प्रॉफिट तो इस रेशियो हो गया, अमाउंट राशि, अमाउंट, अमाउंट मतलब रकम, राशि। 1 साल के बाद 2,40,000 बनेगा इसका पैसा 2,40,000 बनेगा, और इसका पैसा कितना बनेगा? 35 गुने 12 कितना होगा? 420, 420, 420 और 000 बैठा दें, यानी 4,20,000 रुपया बनेगा, 4,20,000 रुपया बनेगा। और सी 1 वर्ष के बाद उसने अदा किया कितना? 2,20,000 रुपया। देखिए, कब हम तीनों को प्रॉफिट बराबर देंगे? जब तीनों का अमाउंट बराबर होगा। तीनों का अमाउंट बराबर होगा तभी तो देंगे हम, यस या नो? तभी प्रॉफिट हम तीनों को बराबर देंगे। तो 2,20,000 रुपया। तो क्या ये कितना इन्वेस्ट किया? बी का कितना होगा 1 वर्ष के बाद? 4,20,000। इसका कितना होगा? 2,40,000। तो क्यों इसमें से हम क्या करें, बराबर करने के लिए 2,20,000 रुपया माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमको ए का भी 2,20,000 रखना है, बी का भी 2,20,000 रखना है, तब तो रेशियो बराबर होगा। तभी तो रेशियो 1:1:1 होगा, यस या नो? 1:1:1 होगा। तो इसमें हम माइनस कितना करें? इसमें माइनस करना है 2,20,000 रखना है, और बाकी जो माइनस करके बचेगा उसको वापस कर देना। तो 2,20,000, तो बचेगा कितना? 20,000 रुपया, यस या नो? 20,000 बचेगा। इसका मतलब 2,00,000 ए को मिलेगा 20,000 रुपया। ए को कितना रिटर्न मिलेगा? 20,000, क्योंकि 2,20,000 रुपया रखना पड़ेगा, क्योंकि सी इन्वेस्ट कर रहा है 2,20,000 रुपया। अब हम इसमें भी माइनस कर दें 2,20,000 रुपया माइनस कर दें, तो बचेगा कितना? एक बात मुझे बताएं, कितना बचेगा? 2,00,000 रुपया बचेगा, 2,00,000 बचेगा, ठीक है। और ये 1:1 तो हो गया। अब मुझे बताएं कि इसका रेशियो रिटर्न कितना होगा? 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल करना है, 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल करेगा, 2 से आर कैंसिल कर 1 टाइम्स और 2 से 10 टाइम्स में, तो 1:10। इसका मतलब ये जो 2,20,000 रुपया है ना, वो किस अनुपात में बटेगा? ए और बी को 1:10 के अनुपात में बटेगा। इसका मतलब बी, ए को मिलेगा 20,000 रुपया और बी को मिलेगा 2,00,000 रुपया। तब जाकर के देखिए 2,20,000 इसका, 2,20,000 इसका, 2,20,000 इसका, तब रेशियो बराबर आ जाएगा। जब रेशियो बराबर हो जाएगा 1 वर्ष के बाद, तो प्रॉफिट भी इक्वल मिलने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार आप क्वेश्चंस को बैक करके, वीडियो को बैक करके पीछे करके आप देख लें, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 27 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 27 भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है क्या? ए तथा बी ने क्रमशः 7:9 के अनुपात में पूंजी साझेदारी में निवेश करता है। ए बी 7:9 के अनुपात में निवेश करता है। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है, तथा प्रारंभ के 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 33.1/3% निकाल लेता है। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, यानी 1/3 भाग निकाल लेता है। यदि 9 माह के अंत में कुल 10,201 रुपया का लाभ हुआ, 9 माह के अंत में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, 9 मंथ्स के अंत में। ध्यान रखेंगे पूरे इक्वेशन को 9 मंथ्स में ले जाना है, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लें, यहां लाभ 1 वर्ष के बाद कैलकुलेट नहीं हो रहा है, 9 मंथ्स के बाद कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। कुल तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल 27 का। बोर्ड की ओर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 27 में क्या है? ए तथा बी ने क्रमशः 7:9, ए तथा बी ने क्रमशः पूंजी जो है वो 7:9 के अनुपात में निवेश किया। पूंजी यानी कैपिटल, क्लियर है? पूंजी यानी कैपिटल उसने निवेश किया
कितना 7:9, 7:9 के। और कह रहा है क्या साझेदारी नहीं, 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग, ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकालता है। और बी कितना निकालता है 33.1/3, 33.1/3% मतलब होता है 1/3। क्लियर। अब एक बात मुझे बताइए कि यहां से निकालना है 2/3 और यहां से निकालना 1/3। इसका 1/3 तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन यहां 3 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा, पॉइंट में आ सकता है। तो आप क्या करें कि हम रेशियो में तो हम जानते हैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त इतना है कि इससे जितना से मल्टीप्लाई करें उसको भी मतलब उसी नंबर से इसे भी मल्टीप्लाई करना हो, ये तो हम जानते हैं। तो हम क्यों ना इस दोनों को कुछ ऐसा नंबर बना ले जो 3 से आसानी से कट जाए। ये तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। तो क्यों ना हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड। दोनों क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये मुझे बताइए। 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम दोनों साइड? क्योंकि इस इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 से तो 21 आसानी से कट जाएगा। यस या नो? अब मैथ्स के हिसाब से लेफ्ट साइड 3 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आसानी से कट जाए। अब इतना समझ में आया? यस या नो? तो क्यों हम 3 से मल्टीप्लाई किए, अब इसको हटा देते हैं। क्यों मल्टीप्लाई किए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताइए कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 27। कट करके फिर आ जाएगा 7:9, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आइए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला लाइन बोला 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है। 3 महीने बाद 2/3 निकालता है, यानी 3 महीने तक तो बी ए के पास कितना पूंजी है 21 यूनिट। तो 21 यूनिट तो उसको 3 महीने तक काम करेगा, प्लस 3 महीना जैसे पूरा होगा उसका 2/3 भाग निकाल लेता है। तो 21 का 2/3 भाग कितना होगा ये मुझे बताएं। अगर 2/3 भाग निकाल लेता है तो बचेगा कितना? किसी भी चीज का 2/3 भाग निकाल लेता है तो बचेगा कितना? 1/3। 1/3 बचेगा कि नहीं बचेगा? कह रहा है ना, ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है तो बचेगा कितना? 1/3। या तो आप ऐसा कीजिए 21 का 2/3 निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए 21 से, या नहीं तो डायरेक्ट 21 का 1/3 निकाल लें। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, किसी भी चीज का 2/3 निकालना चाहते हैं तो यानी टोटल 3 यूनिट उसमें निकालना कितना चाहते हैं 2 यूनिट। तो 3 - 2 कितना बच गया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बच गया कितना में 3 में, 1/3 बचेगा। किसी भी चीज का अगर 2/3 निकालेंगे तो बचेगा कितना 1/3 बचेगा। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए, इतना लिखना नहीं पड़े। और नहीं समझ में आता तो 1 से माइनस कर दे 2/3 को, अपने आप 1/3 निकल जाएगा, इतना माइंड में आना चाहिए। तो बचेगा कितना 2/3, 1/3, 1/3 होगा कितना ये मुझे बताएं। 21 को गुने 1/3 करें, मुझे जल्दी बताएं कितना होगा। 7 हो जाएगा। 2/3 निकाल देता है, ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है तो बचेगा कितना 1/3। तो 1/3 बचेगा, यहां बचेगा लिख देते हैं, ठीक। 1/3 बचेगा यानी 7 यूनिट बचेगा। और 7 यूनिट बचेगा तो ये कितने माह तक बचेगा ये मुझे बताएं। 3 माह तक तो हो चुका है, ये 3 यहां हो चुका है ना, 3 माह तक तो हो चुका है। और टोटल कितना माह है क्वेश्चन में 9 मंथ्स, तो बचा कितना 6 मंथ्स। तो इंटू 6 कर दे, क्योंकि कैपिटल इंटू टाइम 6 मंथ। ये हो गया ए के लिए। अब बी के लिए सोचिए, बी में क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या बी अपनी पूंजी का 33.1/3% निकाल लेता है। बी अपनी पूंजी का कितना 33 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है तथा प्रारंभ के 4 महीना बी अपनी पूंजी का 33.1/3% निकालता है। तो प्रारंभ के 4 महीना तक तो बी के पास कितना रुपया रहेगा 27 यूनिट। कितना माह तक 4 माह तक, ठीक है। उसके बाद जैसे 4 माह हुआ, प्रारंभ के 4 माह के बाद 4 माह तक तो 27 यूनिट रहेगा रुपया पूंजी कैपिटल। कितना माह तक 4 माह तक, 4 माह के बाद 33.1/3% निकाल लेगा तो बचेगा कितना 2/3,
क्योंकि 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, तो टोटल नीचे वाला 3 यूनिट, कुल 3 यूनिट, उसमें से एक निकाल लिया तो बचेगा 2 यूनिट, 3 - 1 तो 2, कितना में, तो 3 में, तो 2/3 बचेगा। तो 27 का 2/3 कितना होगा, जल्दी बताइए। 2/3 बचेगा तो 2/3 कितना होगा, ये 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 9 और 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 27 गुने 2/3 करके बताइए मुझे कितना होगा। 9 टाइम्स 9 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 18 टाइम कितना, 4 माह हो चुका है और टोटल 9 माह है, तो कितना बचेगा, 5 माह। क्लियर है, पहले तो 4 माह हो चुका है ना, टोटल 9 माह है क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट के लिए, तो 5 बच जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल करें, किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है, जल्दी बताएं। 6 से कैंसिल होगा क्या, 6 से कैंसिल होगा क्या, 3 से कैंसिल कर ले, पहले 3 से कैंसिल करें 6 टाइम्स में, 3 से कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स में, 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3, तो ऐसे ही यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आप कुछ ऐसा नंबर है 6 है, 2 से कैंसिल वो भी होगा, 2 से कैंसिल ये होगा, 2 से भी, 2 से ये कैंसिल नहीं होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं पहले, तो लिख लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, 21 21 यहाँ 7 × 2 तो 21 + 14। ठीक है, इसको आगे हम कैलकुलेट, चाहे तो एक लाइन में भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक लाइन में लिखना है तो इसी स्टेप में लिख लें आप, नहीं तो आप जैसा हम कर रहे हैं वैसे कर लें। 9 को मल्टीप्लाई करें 4 से 36 + 6 को 5 से 30। ओके, अब देखिए 21 अब + 14 कितना हो जाएगा, 5 और 2 1 3 35 35 रेशियो। यहाँ कितना होगा 6 और यहाँ कितना होगा, ठीक 66, तो 35 रेशियो 66। टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, 101 यूनिट, 101 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में 101 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10,201, 101 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, कितना रुपया है प्रॉफिट, 10,201। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10,201 भागा 101 डिवाइडेड बाय 101। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 101। कैलकुलेट करिए आप, कैलकुलेट करके देखिए, काट करके 101, नहीं 1 यूनिट का वैल्यू 101। तो दोनों हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा पूछता है तो कोई बात नहीं, प्रत्येक का हिस्सा निकाल लें आप। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 101, तो 66 यूनिट का वैल्यू 26 × 101, और 35 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 101, 35 यूनिट का वैल्यू 101। मल्टीप्लाई करके बताएं कितना होगा, इसमें कितना हो जाएगा, 3535, और ये कितना हो जाएगा 6666। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का हिस्सा कितना होगा 35 और बी का हिस्सा कितना होगा 6,666 रुपया। यही आंसर हो जाएगा ए का, ये आंसर हो जाएगा बी का। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पार्ट में इतना ही हम रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो 30 मिनट से ओवर हो रहा है। एक क्वेश्चन बच रहा है, वो हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। अगले पार्ट में एक क्वेश्चन करेंगे और पार्टनरशिप आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप जिस बुक को सॉल्व करना चाहें, जिस बुक के मैथ्स का जिस बुक को आप सॉल्यूशन करना चाहें आप सॉल्व कर सकते हैं, स्वतंत्र है आप मेरे तरफ से। चाहे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगाना चाहें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगा ले, जिस भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो। और एक बात, वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और वीडियो क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। और दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें, रेगुलर मैथ्स के कोर्स के बारे में आप बता दिया करें, ठीक है। और यहाँ पे राउंड वाला बटन है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे सब्सक्राइब क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, ऑल का भी सिलेक्ट कर ले, और ये वीडियो है देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।